At the backdrop of Ideas of India Summit 3.0 by ABP Network, I'm Abir Lahiri, recording this for ABP Live Podcast. Joining me today in conversation is Mr. CP Agrawal, the CMD for Gallant Group. कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। आप लोगों ने रिसेंटली आप बहुत न्यूज़ में आए क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर में गैलेंट का सरिया गया है. Congratulations to you for that. थैंक यू। जब हम इंडिया के एक फ्यूचरिस्टिक व्यू की बात करते हैं कि आज से 20 साल 50 साल बाद कैसा होगा इंडिया, हम 2047 में 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे. आपका व्यू कैसा है? इन कैसे आइडियाज ऑफ इंडिया आप देखते हैं आज से कुछ सालों बाद? मेरे हिसाब से जो व्यू हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं उसको होने में कोई दिक्कत नहीं है। और 2047 तक जो हम लोग सोच रहे हैं कि वर्ल्ड की हम नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमी में होंगे, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। हमारा मुल्क जो है 140 करोड़ की आबादी के साथ इस समय पॉपुलेशन में हाईएस्ट नंबर है हमारे कंट्री का थ्रू आउट द वर्ल्ड। किसी ज़माने में पॉपुलेशन एक लाइबिलिटी होती थी, आज के ज़माने में पॉपुलेशन एसेट्स है। ये हमको मानना पड़ेगा कि इंडिया में पिछले कुछ सालों में बाई एंड लार्ज लोगों की इनकम बढ़ी है, स्पेंडिंग पावर बढ़ा है। तो इंडिया इज इमर्जिंग लाइक ए वेरी बिग कंज्यूमिंग मार्केट एज वेल एज प्रोड्यूसिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास अगर कंज्यूमर हैं, टेक्नोलॉजी है लोगों की, हमारे पास मैन पावर हैं, तो आई डोंट सी कि कोई उसमें दिक्कत आनी चाहिए। और बाई एंड लार्ज हिंदुस्तान के लोग मेहनती होते हैं, उनका आईक्यू बेटर है। अगर वर्ल्ड की आप जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप पाएंगे कि वहाँ पर इंडियंस ही लीड कर रहे हैं। एज वेल एज बहुत सारी कंट्रीज़ में भी प्रीमियर्स जो है इंडियन बन चुके हैं। ये इस बात को साबित करता है कि हमारे पास टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ भी अब हमारे सामने हैं। इसको राइट डायरेक्शंस में पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अगर हम आगे लेके चलते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि 2047 तक जो विज़न हम देख रहे हैं उसको पूरा करने में कोई तरह की दिक्कत है। तो सर, आप एक बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट के करता धरता है। यू हैव स्टार्टेड अ बिग कंपनी स्पेशली विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स आते हैं, न्यू वेंचर्स आते हैं, दे आर प्राइमरली अराउंड टेक और ये, बट एंड बहुत कम नॉलेज बेस मिलता है एक एक्सपीरियंस इंसान से जो कि ये बता सके कि यार उतने बड़े लेवल पे एक मास प्रोडक्शन कंपनी कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दोज यंग पीपल, यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप, मतलब ये टेक स्टार्टअप की दुनिया को छोड़ के शायद एक हार्ड कोर मैकेनिकल सिविल इस वाले जोन में स्टार्टअप खोलना चाहे? देखिए, इसमें कोई सीक्रेट बोल के नहीं है। इट्स वेरी सिंपल थिंग कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा डेडिकेशन, पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जिस काम को आप कर रहे हैं अगर आप उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे तो उसकी धीरे धीरे आपको डेप्थ नॉलेज होती जाएगी। डेप्थ नॉलेज के साथ एक सही रास्ते पे सही तरीके से लॉ अबाइडिंग तरीके से अगर आप काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई बैरियर नहीं है। बस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को आप कैजुअली नहीं ले सकते। यू हैव टू बी हैव इन्वॉल्व 24/7। It is more struggling than any other particular venture. तो मेरे को लगता है कि अगर पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरे समर्पण इसके साथ काम किया जाए तो इस तरह के बहुत सारे एम्पायर खड़े किए जा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। जनरली हम लोग आज का यूथ जो है कोई शॉर्टकट तरीक़ों से या इमीडिएटली हमको कुछ रिजल्ट मिल जाए, वो इस केस में नहीं है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप कोई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस नहीं करते। हम टेक्नोलॉजी को यूज कर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैन पावर मैनेजमेंट है, और वो तो शायद सही टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन के ही सीखना। हाँ, वो आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो आप सीख जाओगे, प्रोवाइडेड वही जो हमने शुरू में कहा है कि आपको उसमें पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए एंड यू आर रेडी टू इन्वॉल्व योरसेल्फ 24/7। एक काम करते हैं, एक टाइम मशीन में चलते हैं। आज से कुछ साल पहले जब पहली
पहली बार आपने गैलन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया, हाउ वाज द डे? जस्ट टेक मी ऑन दैट डे. वाज इट अ वेरी इमोशनल थिंग कि यार फाइनली वी हैव स्टार्टेड समथिंग, जो ड्रीम किया था वैसा, या व्हाटएवर इमोशंस गोस थ्रू योर हेड? एक्चुअली क्या है कि गोरखपुर 80s के दशक में इट वाज नोन फॉर वेरी बैड रीजंस. इट वाज एन अंडर डेवलप्ड टाउन. और जब मैं पढ़ के आया तो चूंकि हम वहीं पैदा हुए और हमारे फैमिली में फूड ग्रेन की ट्रेडिंग का बिजनेस था तो वो ट्रेडिंग बिजनेस में हमारा इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा. तो आई डिसाइडेड कि हम एक छोटा मोटा कोई मैन्युफैक्चरिंग वेंचर करें. तो आई आस्क्ड माय फादर टू हेल्प मी आउट. तो उस ज़माने में उन्होंने 1 लाख रुपए हमको किसी तरह से मैनेज करके दिया. उस ज़माने में वो भी बड़ी रकम थी हमारी फैमिली के लिए. हमारे फैमिली का टोटल सोर्स ऑफ इनकम ही इंटायर फैमिली का 1.5-2 लाख के रेंज में हुआ करता था ईयरली. उससे हमने एक छोटा सा ऑयल मिल का वेंचर इस्टेब्लिश किया. एंड माय फर्स्ट ड्रीम वाज टू अर्न 1 लाख रुपीज़ पर एनम, जस्ट 8,000 रुपीज़ ए मंथ इन 83. वो फॉर्चुनेटली जो है वो 2-3 महीनों में हमने रियलाइज़ किया कि 8,000 की जगह इसमें 25-30 हज़ार रुपये की इनकम हो रही है. तो 1 लाख की जगह पहले साल में ही 2-3 लाख रुपए आ गए. तो टारगेट्स तो पहले से ही एकदम ऊंचे सेट हाँ, होते थे. 3 ही महीने में पूरा हो गया. तो लोन भी हम लोगों ने 1.5 साल में पे कर दिया जो बैंक का था. देन आई स्टार्टेड ड्रीमिंग कि किसी तरह से कोई 1 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री अगर हम अपने लाइफ टाइम में लगा लें तो बस पूरा सब हो जाएगा. सब हो गया. वो भी हमने फिर फ्लोर मिल एक 1988 में प्लान की जो 89 में ऑपरेट हो गई. तो ईश्वर की बड़ी मेहरबानी थी कि वो 4-5 साल में ही जो लाइफ टाइम ड्रीम थे वो सारे पूरे हो गए. देन आई थॉट कि अब ड्रीम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने कुछ लगता है कुछ और सोच रखा है हमारे लिए जहाँ तक हम नहीं सोच पा रहे हैं. तो उसके बाद जस्ट जो भी रास्ते में दिखाई दिया अपॉर्चुनिटीज आई, उसको ग्रैब करते रहे और गाड़ी आगे चलती रही. एक आदमी का स्टाफ था मेरे पास 83 में जो असिस्ट करता था मुझे. कुछ 7-8 लेबर हुआ करते थे. वो स्ट्रेंथ गैलन ग्रुप में आज की तारीख में लगभग 6,000 लोगों तक पहुंच गई है. एंड होपफुली जर्नी इज ऑन. नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है. आई थिंक दे विल टेक इट फॉरवर्ड. मुझे नाम की कहानी बताइए ना. गैलेंट नाम कहाँ से आया, क्यों सोच के रखा? नहीं, उस जमाने में बहुत सोच के तो नहीं रखा था, बच्चों ने ही छांट वांट के तय कर दिया. और इट वाज साउंड्स की इट वाज रिप्रेजेंटिंग सब स्ट्रेंथ. ओके. तो वैसे नाम ब्रेवरी, हाँ, बस उसके हिसाब से जो हमारी पर्सनालिटी को मैच करता था तो उस हिसाब से एक्सेप्ट हो गया. तब तो मतलब जब व्हेन यू स्टार्टेड आउट तब तो मुझे लगता है शायद, और इतना जब ह्यूमन रिगरस और एफर्ट्स रिगरस इंडस्ट्री है तो दिन रात सब एक हो जाते हो. हाँ, ऑब्वियसली. आई वर्क स्टार्टिंग में 83 से 93 तक लगभग 10 साल. तो मुझे लगता है हमने कम से कम 18 घंटे काम किया होगा. मतलब सम टाइम आई स्टेड इन द यूनिट इटसेल्फ रादर गोइंग टू होम. वहीं रह गए, वहीं 2-4 दिन तक. हाँ, वहीं. तो चूँकि अकेले करना था, असिस्टेंट भी नहीं था, स्टाफ भी नहीं था, वर्कफोर्स भी उतनी नहीं थी. तो अपने टाइम को जो है वो दुगना तिगना यूज करना था अपने हिसाब से. बहुत कम बिजनेस टाइकून्स मिलते हैं जिनको नीचे की नॉलेज भी उतनी ज्यादा है. सिंस यू स्टार्टेड आउट, ऑब्वियसली वो आपके साथ एक फेवर. अब तो टाइकून वाइकून है नहीं. आई एम जस्ट एन स्मॉल एंटरप्रेन्योर. तो और एक्चुअली क्या है ना कि जैसे बहुत तरह के नशे हैं जिनको आप इंजॉय करते हैं. तो ये अपने आप में एक नशा है. तो अगर आपका प्रेफरेंस इसको एंजॉय करने में हो गया तो रास्ते अपने आप बनते हैं. वेरी वेल सेड. जिंदगी में नशा जरूरी है, डिपेंड करता है आप कैसा नशा करना चाहते. एंड वेरी वेल सेड कि ये बिल्कुल होना चाहिए. जब तक जुनून नहीं होगा, नशा नहीं होगा किसी काम को करने का, तो आगे तो गाड़ी नहीं बढ़ेगी. ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम टू स्पीक टू अस. थैंक यू. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर.